बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है फुल ऑफ एनर्जेटिक, क्योंकि आज मैंने जाना था अपने पेरेंट्स के घर। बड़ी खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली आजकल मेरे रोज़ के आने जाना लगा हुआ है। मतलब पहले कज़न की शादी थी, फिर भाई का निकाह था, फिर उसके बाद वही प्रिपरेशन और दावतें और भाई के आना जाना। आजकल मेरी लाइफ में सिर्फ ट्रैवल ही ट्रैवल है। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता नहीं मुझे ट्रैवलिंग का इतना ज़्यादा शौक है, मैं बहुत खुश होती हूँ। साथ साथ पैकिंग कर रही थी, ब्रेकफास्ट बना रही थी। अभी मैं चाय चूल्हे पे रख के तो सीधा के कमरे में मैंने कहा फटाफट बच्चों की चीज़ें रख लेती हूँ। फिर जल्दी में ना मेरे से चीज़ें रह जाती हैं। ये अपना मैंने ड्रेस निकाला है, मुझे बड़ा शौक है इस ड्रेस को पहनने का। साथ में ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर हो गया था, हस्बैंड का वेट कर रही थी। उनकी देर थी तो मैंने ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। अभी मैंने क्लीनिंग भी करनी थी, कपड़े भी वॉश करने थे, बाकी बहुत से काम मेरे पेंडिंग थे। तो पैकिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डन करके 2 बैग साइड पे रख दिए थे। हस्बैंड कह रहे थे कि तुमने एक दिन के लिए जाना है, बैग तुम 2 इतने बड़े-बड़े लेके जा रही हो। मैंने कहा आपको पता है कि बच्चों की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, ऊपर से सर्दी है और आजकल में मौसम भी चेंज हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है। तो बच्चों को आपको पता है ज़्यादा चीज़ें होती है। इतनी में मैं घर के सारे काम वाइंड अप करके तो रेडी हो चुकी थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ये ड्रेस पहन पहन के, क्योंकि ये जो मेरे भाई आए हैं ना, मतलब अभी तो जा रहे हैं वापस। इनका तो सिर्फ 8 दिन के लिए आए थे। तो इन्होंने मुझे ये ड्रेस लेके दिया था और आज 2.5 साल इनकी शादी को हो चुके हैं और 2.5 साल बाद मैं ये ड्रेस वेयर कर रही हूँ। परफ्यूम मैं ये सॉलिड की यूज़ करती हूँ। इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है। मतलब कूल कूल सी है और ठंडी ठंडी सी फील आती है। और इसके बाद तो आपको पता है कि मैंडेटरी है घर की क्लीनिंग करने के बाद परफ्यूम ये स्प्रे लगाना। मेरे बच्चे कह रहे थे कि मम्मी हमें भी लगा के दो। वो ना परफ्यूम से खुश भी होते हैं और उससे डर भी लगता है, क्योंकि बेटी की आइज़ में एक दफ़ा चली गई थी, उसके बाद इससे डरती है। और बेटा मेरा बिल्कुल भी नहीं डरता, वो माशाल्लाह बड़ा ब्रेव है। तो क्लीनिंग वगैरह मेरी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी थी। मैंने कहा कि अभी रूम लॉक करती हूँ, तो पहले ऐसा करती हूँ कि थोड़ी सी फ्रेगरेंस यूज़ कर लेती हूँ रूम से। फिर जब बंदा घर में आता है ना, तो बंदे को कुजी कुजी सी वाइब्स आती हैं। साथ में बेडरूम तो हो चुका था डन। अब ड्राइंग रूम की बारी थी। एक बैग मैंने बाहर रख दिया था और एक ये बैग इधर पड़ा हुआ है। जिधर जिधर मैं जा रही थी बेटा भी मेरा उधर ही जा रहा था, क्योंकि बच्चे आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कज़न से मिलने के लिए। आजकल ना ज़्यादातर ये टाइम उधर ही स्पेंड कर रहे हैं। वैसे मैं रह भी लूँ, लेकिन आपको पता है कि घर का बड़ा इशू हो जाता है। और किचन अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो चुका था। इसका पानी का बड़ा इशू बना हुआ है। पानी को ना मैंने फिर कैसे ड्रेन किया है कि मोटा सा मैंने टॉवल लिया है और उसके साथ में पानी सारा निचोड़ती रही हूँ टब में, और मैंने उसे फिर सारा ड्राई किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह किचन साफ़ सुथरा हो गया था। शूज़ वगैरह मैं जाते हुए साफ़ किए थे, धूप पे मैंने रखे हैं। और ब्लैंकेट भी मैंने धूप पे डाला। मैंने कहा जितनी देर घर में हूँ इसको थोड़ी सी धूप लग जाए। अभी हम लोग निकलने वाले थे, लाइट्स वगैरह मैं ऑफ़ कर रही थी, रूम लॉक कर रही थी। और रूम वैसे इसलिए लॉक करती हूँ कि मैंने कहा कि वो एक ठंडी ठंडी सी वो होती है ना खुशबू, घर में जब आओ तो धीमी धीमी सी खुशबू आती है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और रूम वगैरह लॉक कर लिए थे। अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। ये मेरी बेटी एक एक्स्ट्रा टोपी लेके बाहर आ गई है कि ये भी मैंने साथ लेके जानी है। हस्बैंड कह रहे थे कि ये साथ लेके जाना। मैंने कहा नहीं, इधर से ही फेंक के चले, छोड़े बड़ी देर हो रही है। क्योंकि भाई भाभी लोग हमारे लिए लंच प्रिपेयर किया था, तो वो हमारा लंच पे वेट कर रहे थे। इधर जल्दी से मैंने रूम लॉक किया और हम लोग निकल रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। आपको पता है कि बच्चों के साथ काम करने में टाइम का पता ही नहीं चलता। घर का काम करो, मैं कहती हूँ पता नहीं वो औरतें कैसी होती हैं कि जो कि घर को वैसे ही छोड़ के कहीं जाना होता है तो वैसा उदम मचा होता है और घर से निकल पड़ती हैं। मेरी तो इतनी बुरी आदत है, मैं तो इसको अच्छी आदत नहीं कहती, इसको मेरी बड़ी गंदी आदत है कि मैं घर के एक एक कोना साफ़ करके निकलती हूँ। मैं कहती हूँ जब मैं घर वापस आऊँ तो घर सारा साफ़ सुथरा हो। और आज मौसम बड़ा अच्छा था। 2 दिन पहले बारिश हुई है ना, तो अब आसमान पे ना वो एक धुंध सी होती है वो ख़त्म हो चुकी है और मौसम इतना फ्रेश था, तो वो बड़ी अच्छी लग रही थी, कूज़ी कूज़ी सी थी। आज वैसे मैंने अपने व्लॉग में ना ये वर्ड बड़ा यूज़ किया है, और आप सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, और आप सब की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। और आप सब ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, दुआ की मुझे अशद ज़रूरत है। इधर आए तो भाई लोगों ने तो खाना खा लिया था, क्योंकि आपको पता है गांव में लोग बड़े जल्दी खाना खाते हैं। हमारी काफ़ी देर हो चुकी थी, ये 2:45 का टाइम था। हम 12:30 घर से निकले थे, 2:45 का टाइम था और मुझे इतनी शदीद भूख लगी थी। और क्योंकि नाश्ता भी सुबह इतना ख़ास किया नहीं था, तो बिरयानी बनी हुई थी, साथ चटनी और सैलेड था, और मैंने अचार ख़ुद से ले लिया था। बड़ा मज़ा आया था खाने का।
ये भाई के निकाह कि हमें उसके ससुराल वालों ने गिफ्ट दिए थे, तो ये हम ड्रेस सेलेक्ट कर रहे थे। हम बहनों के थे, भाभीयों के थे और साथ में हमारे हस्बैंड के और साथ में भाइयों के थे। हमारी साइड पे ये रवाज है कि मतलब ससुराली देते हैं, निकाह पे भी देते हैं, मंगनी पे भी देते हैं, फिर शादी पे भी देते हैं। और अब तो खैर इतना ख़ास ये रवाज ख़त्म हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे कि कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बाज़ फैमिलीज़ देती हैं, बाज़ फैमिलीज़ नहीं देती। तो ये लड़के वालों की तरफ से होता है, लड़की वालों की तरफ से होता है। और मैंने ये पीच सा कलर है, बड़ा लाइट सा डिम सा, मुझे लाइट कलर बड़े अच्छे लगते हैं। ये मैंने अपने लिए सिलेक्ट किया था, बाकी भी सारे कलर हर लाइट ही थे, लेकिन सब ने अपना अपना फेवरेट कलर सिलेक्ट किया है। मुझे ये कलर बड़ा अच्छा लगा था और ये बड़ा प्यारा भी था। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं ईद पे ये ड्रेस लाजमी स्टिच करवाऊँगी। बाकी सब के ड्रेस मैंने ऐसे रखे, मैंने कहा मुझे व्लॉग बनाने दें, ताकि एक मेमोरीज हो जाती है ना बंदे की, कैप्चर हो जाती हैं कि एक ये हमने फ़लाँ टाइम पे इस तरह को मूवमेंट कैप्चर किया था। आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, क्योंकि गेस्ट भी बहुत ज़्यादा आए हुए थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। कोई भाभी का एक्चुअली ऑपरेट हुआ है, वो भी बीमार थी, भाई का निकाह हुआ है, दूसरा भाई आया है आउट ऑफ कंट्री से, तो मतलब सारा मिक्स एंड मैच था। कोई समझ नहीं आ रही थी कि कोई खुशी के लिए आ रहा है कि कोई पूछने के लिए आ रहा है। बड़ा मज़ा आया था। खैर, काफ़ी टाइम बाद कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं ना कि काफ़ी टाइम बाद उनसे मिले हैं, तो बहुत ज़्यादा मिल के खुशी हो रही थी। और बस ऐसी मेमोरीज़ बनती हैं। और उसके बाद फिर सिस्टर झाड़ू लगा रही थी कि क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद हम लोगों ने सेंध में बना लिया था। ये चिप्स वगैरह हम लोगों ने खाए थे कि दोनों तीनों भाभियाँ और हम दोनों सिस्टर ने मिल के काफ़ी टाइम बाद, हम लोग वैसे तो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, लेकिन आज बड़ा दिल कर रहा था कि ये 5 रुपए वाले जो करारियाँ होती हैं ना, ये खाएँ। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मंगवाई थी और इतना ज़्यादा गंद बन गया था, तो सिस्टर झाड़ू लगा रही थी कि चले ठीक है, बाकी तो सारे काम हो चुके हैं। और हमारे घर में ना गांव में ये रवाज है, रवाज हर नहीं कह सकते, एक आदत है कि मॉर्निंग में भी क्लीनिंग होती है और इवनिंग में भी होती है। तो हम लोग भी जब थे ना, मतलब शादी से पहले हम लोग भी ऐसे ही करते थे। गंद बहुत ज़्यादा होता है। ये रात के टाइम में ये आलू बने हैं बच्चों के लिए और साथ में बना था चिकन बोनलेस, बहुत मज़े का था। ये सिस्टर ने बनाया था और उसकी कुकिंग तो ए1 है। उसको तो मैं कहती हूँ कि तुम तो पूरी शेफ़ हो। उसकी कुकिंग ना वो बचपन से कर रही है, तकरीबन वो 3 क्लास से थी तो अम्मी बीमार थी, तो उस टाइम से वो कुकिंग कर रही है। साथ में बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। आप सब बताइएगा कि आप सबको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। मुझे आप सबकी ना कमेंट्स के जब पढ़ती हूँ तो मुझे यकीन माने बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और साथ में ये डिनर प्रिपेयर हो चुका था, तो डिनर के लिए हम लोग बैठने वाले थे, तो थोड़ी सी मैंने कहा वीडियो भी बना लेती हूँ। इधर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, इग्नोर मत कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।